प्रकरण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए जांच पड़ताल जेपी न्यूज 23 मेरे हाथ में है, बिहार बुक्स है और आरएस बिहार 24। देखिए 3 कैमरा मेरे हाथ में, ये कैमरा चल रहा है यहाँ पर और 3 माइक मेरे साथ हैं और मेरे साथ ये जो मैडम मौजूद हैं ये अंजू कुमारी है। अंजू कुमारी सदर अस्पताल में जीएनएम है। अब देखिए अभी इनके ऊपर बहुत बड़ा मामला चल रहा है, 2023 का ही मामला है। मेरे ही चैनल के द्वारा बहुत सारे पेपर में भी इनका चल रहा था, जितने भी खगड़िया में पेपर चलता है सब में इनके ऊपर जो आदेश आया था डीएम का, उस आदेश के संज्ञान में इनके ऊपर एफआईआर किया गया। देखिए हम इनके घर पे आए हैं चल के इनसे जानने का थोड़ा सा इनका भी क्या ग्रीवांस है, क्या इनका लोगों के प्रति, ये इस घटना के प्रति क्या कहना है, खुद अपने मुंह से बयां करने सुनाने के लिए, तमाम व्यूअर्स को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं अंजू कुमारी के यहाँ। देखिए अंजू मैडम, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है, 2023 का ही मामला है और 3 मैन कमेटी मैंने देखा है, मेरे पास जो उसका कॉपी आया है कि 3 मैन कमेटी भी आपको दोषी करार दिया था। इसके बावजूद भी उन लोग का कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई है। फिर डीएम के यहाँ जा करके वो आदमी कालेलाल चौधरी करके शायद नाम है उनका, वो आपके ऊपर एफआईआर करवाते सबसे पहले तो ये 30 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, इसकी जानकारी हमको है ही नहीं। जानकारी किसी नहीं तरह ऑफिशियली हमको कॉपी नहीं आया कि हाँ आज जांच है आप आइए या कुछ भी। ये लोग एकदम बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि आप 3 मैन कमेटी जो बना तो आपके ऊपर आपको कोई लेटर नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस दिए बिना आपके संज्ञान में लिए हुए 3 मैन कमेटी बनता है और ये आपके ऊपर आरोप गठित कर देता है। ये तो हमको अभी तक नहीं मालूम था। जब ये एफआईआर हुआ तब पेपर में हुआ तब सब आदमी हमको बता रहा मीडिया के थ्रू कैसे से निकला है। तो क्या लग रहा है आपको इस यह घटना जो है, इस घटना में इस घटना में आपकी कहाँ तक संलिप्तता है, आप बता सकते? दूर तक, कहीं तक नहीं, कोई संलिप्तता नहीं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आप वही सदर अस्पताल में ही आपका रूम है, वहाँ पर बुला के आप ऑपरेशन किए फिर मार दिया, जिस प्रकार से एफआईआर कॉपी है उसमें जो बताया गया। मेरा ड्यूटी तो एसएनसीयू में था उस समय, प्रसव कक्ष में था भी नहीं। ऐसे भी हम प्रसव कक्ष नहीं जाते, अपना कोई नजदीकी, बहुत नजदीकी रिलेशन आता है 10 बार कॉल करता है तब हम जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। मतलब आपका वहाँ ड्यूटी है ही? ड्यूटी कभी नहीं रहता है ड्यूटी, सब कक्ष में कभी रहता ही नहीं। देखिए बहुत बड़ा, देखिए ये आप पर आरोप लगाया साधारण 2023 का मामला 25 में फिर से फन उठाया इसमें हमको लगता है जब ठीक से खंगाला जाएगा तो बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा आपको फंसाने में। हाँ, आपको फंसाया जा मेरी आवाज को दबाया था। बहुत बार हम रोस्टर को लेके आवेदन इधर उधर दिए थे। पिछले साल मेरा रोस्टर का क्या मामला है? रोस्टर का ये मामला है कि एक नियमित अंतराल के बाद 2 महीना 3 महीना हुआ उसमें चेंज होना चाहिए, सबको सब जगह कार्य करने का मौका देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रोस्टर बोलते हैं, रोटेट होते रहता है। हाँ, सब विभाग में जीएनएम यहाँ है तो फिर अगली बार। हाँ, जैसे आपातकालीन हुआ तो फिर हुआ, बच्चा विभाग हुआ, एसएनसीयू हुआ, इसे आईपीडी हुआ, सब कक्ष हुआ, ओटी हुआ, सब जगह सबको रोटेट होना चाहिए। इसी चीज को लेकर हम लगभग 4-5 साल से बीच बीच में आवेदन, सिविल सर्जन सब दिन इसी आवेदन के अगेंस्ट में आपको फंसाया जा रहा है। हाँ, आपका यही आरोप है। हाँ, कि आप आवेदन देते हैं तो आपको फंसाया जा रहा है। पिछले साल जो प्रमोशन हुआ उस दिन से तो हाथ धो के पड़ा हुआ कि इसको खगड़िया से किसी तरह हटाना। आपका प्रमोशन हुआ? हाँ, मैं 5 जन का हुआ है जिसमें पहला प्रमोशन मेरा है। क्या हुआ आपका? पहले क्या थे, अब क्या हुआ? अभी भी जीएनएम है उस समय भी, लेकिन वो एक होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, उसमें वार्ड सिस्टर, मेडिकल कॉलेज में रहते तो मैं टाउन के पोस्ट पे रहते। पहला प्रमोशन चूंकि मेरा है, इंक्रीजमेंट होता है इसमें? इंक्रीजमेंट होता है लगभग 3-3.5 हजार समतुल्य में, लेकिन अभी तक बनाया नहीं। इस पे आपको क्या कहना है? ये आपके ऊपर जो है आप केवल कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, तो ये कोई एविडेंस आपके पास है कि आपको फंसाया जा रहा है? हाँ, बहुत एविडेंस है मेरे पास। जैसे कौन कौन आदमी इसमें सम्मिलित है? सम्मिलित हमको लगता है एसएनसीयू में हम ड्यूटी कर रहे थे तो नरेंद्र सर भी टॉर्चर बहुत बार हमको किए थे ड्यूटी को लेके। नरेंद्र सर शिशु रोग विशेषज्ञ? हाँ, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप एसएनसीयू में थे तो नरेंद्र वो नोडल पदाधिकारी रहते थे। नोडल पदाधिकारी रहते, वो आपको टॉर्चर करते? हाँ, एक बार आवाज भी उठाए थे कि नहीं जूनियर को आप इंचार्ज बनाए हुए हैं, 5 साल से है, हम लोग के बात का वैल्यू नहीं देती है, दूसरे को इंचार्ज? वही एसएनसीयू में भी। और जिस समय मेरा प्रमोशन नहीं भी हुआ था फिर भी जूनियर थी बहुत, तो उसको 5 साल से रखे हुए थे, आवेदन भी बढ़ाए थे सिविल सर्जन तक, उस बार भी मतलब बात को दबा दिया गया।
फिर हमको लगता है 2 साल पहले की बात तो है। नरेंद्र सर का नाम बोल रहे हैं। हाँ नरेंद्र सर खुद अनुमंडलीय अस्पताल गोगरी में हाँ, उनका पोस्टेड वही है। तो डेप्यूटेशन वहाँ अभी जिलाधिकारी के ये से हुआ, जिसका जिसका डेप्यूटेशन है तोड़ना चाहिए। पता नहीं किस माध्यम से अभी तक सदर अस्पताल आप में इसका कंप्लेन कभी किए थे डीएम के? हाँ किए थे। नरेंद्र सर के हाँ विरुद्ध देखिए मेरे पास आवेदन दिए हैं? एविडेंस, ये देखिए। जनता दरबार में गए थे, डीएम सर छुट्टी में थे, उसी में हुआ कि डैम और ये विद्यानंद सर से सिविल सर्जन ये सर के ये चार्ज। ये जो 27/6/2025 को आप नरेंद्र सर के खिलाफ दिए थे। सब उसमें 2-3 आदमी हैं, देखिए। उस समय तत्काल उपाधीक्षक थे नरेंद्र कुमार, किरानी था कृष्णा कुमार, और ये पंकज रंजन है और अशोक है, 4 आदमी पे दिए थे। इसके खिलाफ थे। पंकज रंजन अशोक से क्या मतलब है आपको? पंकज रंजन वही ना है, उपासना का पति है। कौन है उपासना? उपासना भी एक जीएनएम है, जिसका कि प्रमोशन नहीं हुआ है, और पहले बार जो ज्वाइनिंग हुआ था 52 का लिस्ट आया था, उसमें उसका 35 नंबर पे रैंक है। इसके बाद भी वहाँ मोनोपोली चलता है, सब दिन उसको मॉर्निंग ड्यूटी मिला आज तक। पहले एमसीएच में थी, उसके बाद आई तो लेबर रूम की इंचार्ज। कभी ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है उसके आधार पर काम दिया हाँ, जाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ और नहीं। नरेंद्र सर तो उसको अभी मंगल पांडे से अति पुरस्कार दिलवाए। मंगल पांडे से? हाँ तो नरेंद्र सर? हाँ, नरेंद्र सर उपाधीक्षक थे, नाम भेजे उसका तो मिला। अभी तक बहुत कम दिन ही है उपाधीक्षक रहे हैं, 1.5 महीना रहे। हाँ तो उसी दौरान अथी था ना, नाइटिंगेल फ्लोरेंस डे के उपलक्ष्य में उसी को भेजा गया। और क्या कहना है? पहले से था कि नहीं प्रमोशन इनका। क्या कहना है आपका? क्या डीएम साहब से या मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से या खगड़िया प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? सिविल सर्जन से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे ऊपर जो षड्यंत्र रचा के एफआईआर कराया गया है, इसकी व्यक्तिगत रुचि लेके जांच किया जाए। व्यक्तिगत रुचि? हाँ, डीएम सर से अनुरोध कर रहे हैं। विशेष रुचि? विशेष रूप न्याय का गुहार कर रहे हैं कि इससे मुझे कैसे अथी मिले मानसिक परेशानी से। देखिए ये आवेदन जो आप दिए हैं, ये डेटिंग है आपका 27/6/2025 और आप पर जब एफआईआर होता है 27 तारीख से पहले कि बाद में होता है? ये बाद में होता है, इस आवेदन के बाद हुआ है। ये 26वां महीना जो जून 27 जून आप आवेदन देते हैं, इसके बाद आपके ऊपर एफआईआर। हाँ, उसके बाद ज्यादा लोग आप आवेदन देते हैं, ये सारे आदमी पर आवेदन देते हैं, कृष्ण कुमार पर देते हैं, नरेंद्र कुमार पर देते हैं, ये पंकज रंजन पर देते हैं, 4 आदमी पर देते हैं, तब अशोक यादव पर देते हैं। तो उसके लग रहा है कि इसी के खिलाफ में इसी से थोड़ा बहुत पहले से चल रहा था। वो लोग अपना क्या क्या जमा कर रहा था, कि पिछले साल से सुन रहे थे कि इसको यहाँ से हटाएंगे, सस्पेंड करवाएंगे। एक बार तो गए तरीके से वेतन मेरा रोक दिया, मुझे पता नहीं था। ये सिविल सर्जन आए तो कृष्ण बोला कि इनका तो प्रभार नहीं लेन देन के कारण इनका वेतन रुक गया। कब से? तो बोला कि मतलब जनवरी से। तो दिसंबर का सैलरी क्लियर है? तो बोले हाँ। तो जब दिसंबर का सैलरी क्लियर है, अभी जनवरी शुरू हुआ है, तो तुम इसका मतलब बैक डेटिंग किया है। हम 7 को अभी 6-7 को ज्वाइन कर रहे हैं, तुमको लगा कि अब दूसरा सिविल सर्जन आए तो राम नारायण चौधरी से तुम इनका वेतन रोक दिया। तो फिर रुका कभी नहीं, करेंट ही रहा वेतन। अब क्या करना है? लेकिन इस 6 महीना में इस सिविल सर्जन को भी मिला लिया गया है हम लोग से। सिविल सर्जन तो कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है। मेरे लिए तो अच्छे नहीं है। सिविल सर्जन ने तो आपको कार्रवाई नहीं किया, 3 मैन कमेटी पे उसमें भी टॉर्चर हो रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान जांच पड़ताल में ही रह गया। वो तो इस बार भी जब 15 तारीख को, इस 15 को मीटिंग हुई, हमको लिखित कोई प्रूफ नहीं आया। ऐसे फोन आया उपाधीक्षक सर का कि उपाधीक्षक प्रकोष्ठ आइए सिविल सर्जन सर बुला रहे। तो रूम खाली उली कर, संजीव सर ये अभी जो बने हैं। हाँ, तो हम गए तो हमको लगा कि रूम खाली करने का बात है, शायद उस मीटर में बात चलती होगी। लेकिन वो लोग तो पूरा फाइल विल लेके आए थे, और ये नरेंद्र सर थे, लिपिक थे, और भी 1-2 डॉक्टर थे, संजू मैम, सोसी वाला मैडम, मैनेजर था। सबके सामने मेरी आवाज को पूरा दबनान कि आप जो लिखी हैं टोटल गलत है मैटर। आप रोस्टर के बारे में जानने के लिए अधिकृत हैं? बोले बिल्कुल, मेरा अधिकार बनता है कि हमको सब जगह ड्यूटी करना चाहिए। यही सब बोले। तो अभी फिलहाल क्या डिमांड है आपका? अभी तो आपके ऊपर जितना आरोप लगा है ये सब जांच का विषय है, आप सही है गलत है। हाँ,
तो आप फिलहाल अभी क्या डिमांड है? अगर हम दोषी हैं तो मुझे उचित से उचित कार्रवाई सजा दी जाए। मैं उस सजा को झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर दोषी नहीं हूँ तो न्याय का गुहार लगा रही हूँ सर से, डीएम सर से, मंगल पांडे सर से भी, स्वास्थ्य मंत्री से भी न्याय का गुहार लगा रही हूँ। चलिए, देखिए जिस प्रकार से इनका कहना है कि ये हम बहुत इसमें हमको फंसाया जा रहा है, हम निर्दोष हैं, और यदि हम दोषी हैं तब पूरा खुल के बोल रहे हैं अंजुम कुमारी, जीएनएम सदर अस्पताल खगड़िया, ये खुल के कह रहे हैं यदि हम दोषी हैं तो मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यदि हम निर्दोष हैं तो मुझे बरी किया जाए, जांच किया जाए और विशेष तौर पर इसमें इंटरेस्ट लिया जाए जी। देखिए, आप यह कंटेंट अच्छा लगता है और अंजू मैडम का जो गुहार है या सही में आपको लग रहा है कि तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डीएम सर के कानों तक ये पहुँचे और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे के संज्ञान में ये जाए, ताकि अंजू मैडम को न्याय मिल सके और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी न्याय जो लग रहा है, जो ग्रीवांस है, ये सारी भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।